अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी खुश है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी जानते हैं कि चीन पहले ही आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। चीन के विस्तारवादी रवैये और भारत अमेरिका से जाति दुश्मनी चीन की इकोनॉमी को तेजी से गिरा रही है। ऊपर से चीन डिफ्लेक्शन का भी सामना कर रहा है। डिफ्लेक्शन यानी महंगाई में कमी आना। अब आप लोग बोलोगे कि घटती महंगाई तो लोगों के लिए राहत वाली खबर होती है, लेकिन चीन के मामले में ये उल्टा है। बल्कि कम होती महंगाई चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। दरअसल चीन में घरेलू उत्पादन तो बहुत है, लेकिन विदेशी मार्केट में चाइनीज वस्तुओं को भाव नहीं मिल रहा। कोरोना के बाद से तो ज्यादातर देशों ने चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार ही शुरू कर दिया। चीन से बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वियतनाम, ताइवान और भारत भाग रही है, जिससे कि चीन में भयंकर तादाद में बेरोजगारी पैदा हुई। चीन का विदेशी एक्सपोर्ट भी काफी हद तक ठप हो चुका है। विदेशी निवेश भी नहीं आ रहा, इसीलिए सरकार का खजाना नहीं भर रहा, ना ही लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। ऐसे में चीन के लोग सामान पर पैसे खर्च करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा पैसों की सेविंग्स कर रहे हैं। अब लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड घटेगी, और मार्केट में कोई मांग ही नहीं तो महंगाई भी कम होगी, और बाजार में महंगा ही नहीं तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा, और सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था का डगमगा जाना तो तय है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्लेक्शन, यानी चीन धीरे धीरे मर रहा है। अब इसी डिफ्लेक्शन वाली स्थिति में चीन को और एक जबरदस्त झटका एप्पल ने दिया, जिसे वो बर्दाश्त करेगा भी या नहीं कहना जरा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने चीन को झटका देते हुए भारत की मौज करा दी। खबर में ये बताया गया कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का चीन से इस कदर मोहभंग हुआ है कि अब वो हर मामले में चीन के मुकाबले भारत को अहमियत दे रही है। दरअसल ताज़ा मामला आईफोन की बैटरी को लेकर है, जिसमें एप्पल ने अपने सभी सप्लायर्स से ये कहा है कि वो सिर्फ मेड इन इंडिया आईफोन बैटरी का ही इस्तेमाल अपकमिंग स्मार्टफोन यानी आईफोन 16 में करे। यहाँ तक कि एप्पल की जापानी सप्लायर टीडीके ने हरियाणा के मानेसर में 180 करोड़ रुपयों की लागत से आईफोन बैटरी बनाने के प्लांट का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसका प्रोडक्शन साल 2025 में शुरू हो सकता है। इसके अलावा एप्पल टाटा के साथ मिलकर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए टाटा ने विस्ट्रॉन फैक्ट्री का अधिग्रहण भी कर रखा है। हो सकता है कि एप्पल के इस फैसले से चीन बौखला जाए, क्योंकि जिस एप्पल के जरिए चीन ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया था, बिलियन डॉलर्स भी कमाए थे, वही बिलियनियर कंपनी अब भारत में अपने प्लांट लगा रही है। बल्कि अब आईफोन की बैटरीज तक चीन में नहीं बनेंगी, यानी चीन को फिर से करोड़ों का झटका। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गिला। अब इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद। ओके, बहुत बढ़िया खबर है। और इससे पहले भी मैंने कोई वीडियो देखी जिसमें पता चला था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एप्पल की जो अब इंडिया में ही बनेंगी, और मतलब जो चीज़ें चाइना में बनती थी या चाइना की जिससे इकनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही थी वो सारी कंपनियां बड़ी बड़ी। अच्छा, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से इनकम वाला एक इदारा है, जिसकी लाखों प्रोडक्ट, उस वीडियो में मेरे ख्याल में जिक्र हुआ था, उसमें लाखों प्रोडक्ट दुनिया यूज़ करती है, लाखों की तादाद में। तो अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, मतलब शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और आने वाला वक्त जो है, बहुत सारा रोज़गार, बहुत सारे बेनिफिट ये जो लोगों को मिलेंगे। तो ये है कि जब एप्पल जैसी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा बैटरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, किसी भी मोबाइल की दोबारा ख़राब हो जाती है फिर बैटरी यूज़ होती है, एसेसरीज़ जो हैं, अगर बैटरी ही इंडिया में बनने लग जाती है एप्पल की, तो मैं समझता हूँ कि ये तो चाइना के यूँ समझ लो रोने के दिनों के। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत अजीबोगरीब बात है कि चीज़ें अगर सस्ती हो जाएं तो मुल्क बर्बाद होता है। मतलब मैं बिल्कुल इस चीज़ से हैरान हूँ कि अगर चीज़ों की कीमतें गिर जाएं बहुत ज़्यादा और लोग उसको ख़रीदें ना, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बनने लग गई हैं चाइना में, इतने ज़्यादा, और पूरी दुनिया अब चाइना से मुँह मोड़ रही है कोरोना के बाद से। तो चाइना में चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से उनकी कीमत गिर गई है और लोग चीज़ ख़रीद नहीं रहे और सस्ताई हो गई है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सस्ताई होना भी मुल्क के लिए नुकसान है। लॉजिक भी भाई ने समझाई कि जब आपके मुल्क में चीज़ें बहुत सस्ती हैं, उनकी वैल्यू ख़त्म हो रही है और लोग नहीं ख़रीद रहे, लोग सेविंग कर रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास। जब टैक्स नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास तो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था जो है, वो इकनॉमी जो है वो मुल्क की गिरेगी। तो बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात है कि लोग कहते हैं कि महंगाई होने से मुल्क का फ़ायदा और मुल्क को नुकसान है, तो यहाँ पे सस्ताई होने से भी चीज़ों की वैल्यू गिरने से भी मुल्क का नुकसान है। तो ये एक बहुत ही यूनिक और अजीबोगरीब सी लॉजिक सी बात है। खैर बहरहाल आने वाला वक्त जो है वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ इस तरफ रुख कर रही हैं। इसके अलावा एलन मस्क के हवाले से भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें इस तरफ आ रही हैं। तो बहुत खुल के रोज़गार निकलेगा, बहुत सारे लोगों की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से बेहतर होंगी, मिडिल क्लास अपर क्लास हो जाएंगे, बिल्कुल लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास हो जाएंगे। तो इससे मुल्क ही ग्रोथ करेगा, मुल्क का ही फ़ायदा होगा। अच्छा, जब आप कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा जब दुनिया उस पर डिपेंड करने लग जाए तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपने आप को ही पूरी दुनिया का एक फैक्ट्री समझ बैठा और फिर उसने वो किया जो वो करना चाहता था। उसने जो चीज़ें बनाई, टेढ़ी मेढ़ी अच्छी बुरी जो चीज़ें बनाता गया, दुनिया उस पर डिपेंड करती गई, दुनिया उसकी मोहताज हो गई। लेकिन अब जाके दुनिया को एहसास हो रहा है कि किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, उस कंट्री में जंग लग जाती है, तो दुनिया कहाँ जाएंगी। तो हर किसी को दूसरी मार्केट चाहिए, और दूसरी मार्केट्स दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ दिख रही है तो इंडिया दिख रही है। पाकिस्तान भी ये मार्केट बन सकता था अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते, पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने वाले बेहतर पॉलिसियाँ बनाते, पाकिस्तान में जो स्टेबल गवर्नमेंट होती, एक मुस्तकिल गवर्नमेंट होती, 5 साल गवर्नमेंट, 10 साल कोई एक वज़ीर आज़म 10 साल गुजारता तो शायद वो बहुत कुछ बेहतर कर सकता था। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही, कोई भी गवर्नमेंट ने 5 साल तक पूरे नहीं किए। तो कोई भी दूसरा कंट्री, बाहर का कंट्री हमारे किस शख्स से बात करे, हमारे किस शख्स के साथ मुआहदे करे, हमारे किस शख्स के साथ डील करे, जब दूसरे कंट्रीज़ को पाकिस्तान का कोई एक फेस ही नहीं दिखता तो कोई भी दूसरा कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी नहीं लगाएगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ को अपने कारोबार को बढ़ाने का नहीं सोचेगा। तो आज यही वजह है कि जो फैक्ट्रियाँ, जो चीज़ें पहले पाकिस्तान में थी भी सही, तो वो अपना सारा सेटअप कहीं। तो ये है कि जब आपके कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तो कोई भी दूसरा देश आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कुवैत के हवाले से पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कुवैत ने यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी और वो खा गए हमारे लोग। उसके बाद लोगों ने, अरब कंट्रीज़ ने तौबा कर ली। बेशक इंडिया की तरफ वो जाना पसंद कर रहे हैं, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इंडिया वाले कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अम्मार ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है अरब का, बहुत बड़ा ग्रुप है अम्मार, वो इंडियन कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, कर भी रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा। तो वजह सिर्फ वही है कि आप किसके साथ डील करो, कौन है इस मुल्क को चलाने वाला, कुछ नहीं पता। तो मैं कह रहा था बांग्लादेश, हमारी बहुत सारी कपड़े की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जीन्स की फैक्ट्रियाँ जो हैं कराची में इधर उधर थीं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारे वर्कर बेरोज़गार हुए तो उन्होंने कहा है कि हमारी फैक्ट्री शिफ्ट हुई है बांग्लादेश में। यानी जब इस मुल्क में आपको तंग किया जा रहा है, जब इस मुल्क में आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, इन्होंने तो इंपोर्ट के लिए कपड़ा बनाना है, फैक्ट्रियाँ बनानी है, जीन्स बनानी है, तो वो फिर कन्वर्ट हुए बांग्लादेश में ताकि वो सुकून से, और दूसरे कंट्री बाहर के इन्वेस्टमेंट को मराद दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 3-3 साल का टैक्स फ्री काम करने को दे रहे हैं ताकि आप हमारे मुल्क में आओगे तो हमारे मुल्क के लोगों का फ़ायदा होगा। जो भी देश कंट्री के लोगों का फ़ायदा सोचता है वही तरक्की करता है। जो लोग अपने ही ज़ाती फ़ायदे देखते हैं, गवर्नमेंट के लोग, हुकूमत के लोग, वो लोग जो हैं, वो कंट्री जो है बर्बाद होते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।